निशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। कोकण समाज का विकास के लिए स्वतंत्र कोकण समाज अभियान के माध्यम से मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली गई। इसमें धनंजय कुवेतकर इस समाज के मुंबई अध्यक्ष है। संजय कोकरे स्वतंत्र कोकण अभियान के अध्यक्ष है। सारा अधिकार से बात करते हुए और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रेस मीट में कहा कि कोकण कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कोकण राज्य की आवश्यकता है। कोकण समाज का विकास डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और उनके पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। कोकण समाज क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स द्वारा जो स्कीम्स में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो सब चीज़ें वो डिज़र्व करता है। और इसके लिए कोकण राज्य की मांग स्वतंत्र कोकण राज्य अभियान ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ से की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। दर्शकों, मैं निशान गादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। कोकण समाज के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए आज स्वतंत्र कोकण राज्य अभियान ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस मीट ली है। इसमें संजय कोकरे जो कि इस संस्था के अध्यक्ष है, उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को कोकण समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए पत्रकारों के सामने रखा। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। हमने आपके पत्रकार परिषद में सुना है कि कोकण समाज को एक डेवलपमेंट के लिए, इनिशिएटिव के लिए, कोकण समाज की कम्युनिटी के लिए जो है एक कोकण राज्य की आप डिमांड कर रहे हैं। आपका क्या इनिशिएटिव है, क्या विजन प्लान है, किस तरीके से कोकण समाज और अक्रॉस द महाराष्ट्र में बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बिजनेस एंटरप्रेन्योर से लेकर डेवलप हो सकता है? अभी फिलहाल कौन से लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से आपने पत्रकार परिषद ली? देखो, कोकण समाज नहीं है, कोकण प्रांत है। जिस कोकण प्रांत में मुंबई उपनगर, पालघर, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग जिला, रत्नागिरी जिला, ये प्रांत आ जाते हैं। और हम लोग ने मांग की है कि जैसे विदर्भवादी ने स्वतंत्र विदर्भ की मांग की है, वैसी कोकण को स्वतंत्र कोकण राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि कोकण की जो पर्यावरण है, जो डेवलपमेंट है, हो जाए। कि अपने राज्य घटने में ही लिखा है कि छोटा छोटा राज्य प्रशासन के लिए साबित होता है, अच्छे के लिए साबित होता है। और कोकण अगर स्वतंत्र कोकण राज्य स्थापित हुआ तो कोकण के जो नौकरी है, जो प्रदूषणकारी प्रकल्प है वो हटाने के लिए और जो आणविक औष्णिक प्रकल्प है वो दूर करने के लिए स्वतंत्र कोकण राज्य की हमने मांग की है। और स्वतंत्र कोकण राज्य, स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडल मिल जाए, ताकि कोकण के बच्चे लोग का शिक्षण हो, नौकरी हो, उनका भविष्य उज्जवल होने के लिए कोकण राज्य की स्वतंत्र महाराष्ट्र से अलग एक राज्य की मांग स्वतंत्र कोकण राज्य अभियान ने की है। इसकी अभी विचार से सर हिंदी में बात करनी चाहिए। तो मेरा आपसे और एक सवाल है, कोकण समाज जो है महाराष्ट्र में जो 5 रेवेन्यू विभाग है, महसूल के 5 विभाग है, कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, ये जो 5 विभाग है उसमें से हमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए, ये हमारी मांग है। और स्वतंत्र अस्तित्व हमारी स्वतंत्र स्टेट चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि महाराष्ट्र राज्य से जुड़े रहने से पिछले 7 दशक में कोंकण विभाग का, कोंकण के सब जिले में रहने वाले रहीवासियों का बहुत नुकसान हुआ है। इतने सब नैसर्गिक साधन सुविधा होते हुए भी कोंकण आज भी पिछड़ा हुआ है। और इसके लिए अगर स्वतंत्र राज्य, सेपरेट स्टेट अगर हो जाएगा तो कोंकण को अपनी जो रहीवासी है स्थानिक सुविधा का अच्छा उपयोग करके रहीवासियों को अच्छा न्याय दे सकते हैं। बीएमसी में कोकण में काफ़ी घोटाले होते हैं। टेंडर को लेके भी बहुत सारी लापरवाही दिखाई जाती है। जिस हिसाब से शेतकरी को उनका सम्मान और जो उनका मेहनताना है वो मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोकण में ये सारी चीज़ें लागू नहीं हुई है। तो आपके संस्था के माध्यम से आप लोग किस तरह का लोगों के साथ में न्याय करोगे? मैडम, अभी जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बहुत अन्यायकारक है। उसमें भ्रष्टाचार से लेके सामान्य कोंकणी आदमी जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नया राज्य कोकण सेपरेट राज्य होने के बाद में सर्व अधिकार, उसके लिए कानून बनाने के अधिकार, उसके लिए रूल्स बनाने के अधिकार, जो भी कानून अमल करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे काम करवाने के अधिकार उस राज्य के पास आएंगे। आज के तारीख में ये सब राज्य के सब अधिकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास है।
आज के तारीख में, आज महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र होने के बाद में आज ऐसा एक भी मुख्यमंत्री हुआ नहीं है कि जो सब डिस्ट्रिक्ट में गया है। कोंकण की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री कोंकण के जनता को न्याय नहीं दे सकता। जब कोंकण स्वतंत्र राज्य हो जाएगा तभी कोंकण का खुद का मुख्यमंत्री कौन से भी पार्टी में होगा उसके ऊपर हम अभी भाष्य नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जनता चुनेगी। वो मुख्यमंत्री सभी कोंकणी जनता के विकास, अन्याय और सभी चीज़ों के लिए उसका दायित्व बना रहेगा। आज के तारीख में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कोई भी दायित्व इस तरफ नहीं दिखाएगा। आपने जो कोंकण डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात की है, कोंकण कम्युनिटी जो कोंकण समाज है वो क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर बच्चों के लिए और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमेशा से आगे रहती है। स्वतंत्र कोंकण राज अभियान इस पर कैसे वर्क करेगा? अगर स्वतंत्र राज की आप डिमांड करते हैं तो उन लाखों कोंकणी को आप कैसे बेनिफिट दोगे? आपके पास क्या इनिशिएटिव है वो बताइए। मैं आपके इस प्रश्न के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लगातार लास्ट 20 सालों से अगर आप एसएससी और एचएससी के अगर निकाल देखोगे, जो रिजल्ट देखोगे, तो उसमें कोंकण ही टॉप पे रहा है। ये सब वर्तमान पत्र की सुर्खियाँ रहती है, जिसमें कोंकण और उसमें खास करके कोंकण की महिलाएं टॉप पे रहती है। लेकिन दुर्दैव से ऐसे हो रहा है कि ये सब टैलेंट है उसको स्टेट से, महाराष्ट्र स्टेट से कुछ भी सपोर्ट न मिलने के कारण आगे उसका कुछ भी सकारात्मक उपयोग कोंकण के रहवासी को या उनके भविष्य के लिए होता नहीं है। और एक प्रश्न है आपसे। हाँ, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। कोंकण स्वतंत्र राज्य होने के बाद में ये जो टैलेंट है, वो टैलेंट, हुनर और कोंकणी आदमी के दूसरी भी जो हुनर है उसको अच्छे तरीके से निधि, प्रशासन इसके माध्यम से और सभी रिसोर्सेज, सभी संसाधनों के माध्यम से उसको तगड़ा सपोर्ट मिले। जो जॉब रिक्रूटमेंट डिजर्व करते हैं, आपका कहने का मतलब है उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? रिकॉग्निशन तो मिल रहा है, लेकिन रिकॉग्निशन के बाद में, रिकॉग्निशन तो सब सुर्खियाँ में आप देखेंगे अभी रिजल्ट के टाइम पे, आप 10वीं का रिजल्ट और 12वीं का रिजल्ट, उसमें आप देखेंगे तो सब पेपर के सुर्खियों में टॉप में कोंकण का ही नाम रहता है। ये लगातार लास्ट 15 साल का बात कर रहा हूँ। लेकिन ये टैलेंट को आगे जाके बढ़ावा मिलता नहीं है, आगे जाके स्कोप मिलता नहीं है। स्वतंत्र राज्य होने के बाद में ये टैलेंट सरकार की मदद से, सरकार के संसाधनों की मदद से और बड़ा है। मेरा आपसे और एक सवाल है। गांव जैसे एरियाज में जो है कोंकण कम्युनिटी एज अ होल इन्होंने डिमांड किया है कि जॉब क्रिएट होने चाहिए, दैट शुड बी लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, यानी मैं गांव देहात की बात कर रहा हूँ। और ट्रेडिशनल रोजगार जो कोंकण कम्युनिटी के लोग करते हैं और जो नॉन कोंकण कम्युनिटी के भी लोग करते हैं, जैसे खेती बाड़ी हो गई, फिशिंग हो गया, उनको भी आर्थिक सपोर्ट मिलना चाहिए। ये कोंकण कम्युनिटी ने ये भी डिमांड किया है, तो आप इस इनिशिएटिव को कैसे फुलफिल करेंगे? जरूरत को कैसे पूरा करेंगे? जॉब के बारे में अगर आप कुकरे साहब ने जो बोला है कि लोकल, मैं सिंपल बोलता हूँ, जॉब में आप सीधा दो कैटेगरीज कीजिए, 2 पार्ट कीजिए। एक पार्ट है सरकारी जॉब। आज के तारीख में पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सरकारी प्रशासन के लिए करीब 3000 करोड़ का सैलरीज और वेतन दिया जाता है। तो 3000 करोड़ में से एक टक्का वेतन भी कोंकणी एम्प्लॉय को मिलता नहीं है, क्योंकि ये सब जगह जो है वो। आपकी डिमांड क्या है? कितना हमारी डिमांड मिलना चाहिए? हमारी डिमांड ऐसी है कि कोंकण राज्य में स्थानीय कोंकणी आदमी यही रहेगा। पब्लिक एक्सचेंजर का जो भी आउटले है, जो भी वेतन में जाता है, वो सब रकम कोंकण के अर्थव्यवस्था में ही रहेगी। क्योंकि आज क्या हो रहा है, कोटा कितना % होना चाहिए? मेरा सवाल ये 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जाओगे तो उधर स्थानिक सरकारी जॉब के लिए जो कायदा बना है उसमें 100% रिजर्वेशन स्थानिक को है, इवन बिजनेस के लिए। तो मैंने आपको ये सरकारी नौकरी की बात बताई। जहाँ पे प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट जॉब्स के लिए हमें ये प्रदूषणकारी 5000 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ के बड़े बड़े बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए। कोंकण में आप 100 करोड़ के अगर 10 भी लेके आते हो तो भी लोकल लेवल पे बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ओके, और एक मुद्दा कोंकण ने उठाया था कि ज़मीन के विवाद को लेकर जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, बिकॉज वो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और उनके साथ फ्रॉड भी किए जाते हैं। उनके लिए अच्छे फैसिलिटी होना चाहिए। कोंकण समाज ने ये भी डिमांड किया था
तो अगर आप इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहते हो तो उन शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के लिए जो लैंड माफिया के शिकार होते हैं और ज़मीन के नाम पर करोड़ों रुपए का उनके साथ फ्रॉड होता है, और जब लोग गुनाह होते हैं FIR करने के लिए जाते हैं तो उनको एडमिटेड भी नहीं किया जाता और उनकी लाइफ जो है वो पूरी वेस्ट हो जाती है। इसमें उनकी इतना पर क्या इनिशिएटिव है, आप उनके लिए कैसे करते हैं? इसमें टोकरे साहब ने जवाब दिया है कि महसूल के ज़मीन की ओनरशिप के महसूल के नियम स्वतंत्र राज्य होने की वजह से नया शासन खुद बनाएगा और वो शेड्यूल ट्राइब केंद्रीय रहेंगे, ना कि उसमें फ्रॉड होने का या शासन के जो अधिकारी है उसको गवर्न करके करे, ऐसा नहीं होगा। उसमें वो आदिवासी और जो शेड्यूल ट्राइब से केंद्रीय ही वो नियम महसूल के नियम बनेगा। यस, क्योंकि रेवेन्यू का पूरे स्टेट का कंट्रोल रेवेन्यू करते हैं और महसूल के कायदे जो अभी बने हैं वो कोकण रीजन के लिए अन्याय कर रहे हैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ स्वतंत्र कोकण राज अभियान के संजय कोकड़े और उनके कलीग, जिन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव कोकण कम्युनिटी को लेकर रखा है। और इनका कहना है कि अगर सेपरेट राज्य कोकण समाज को दे दिया जाता है तो ऑल द एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो कोकण समाज को नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं जो उसे इग्नोर किया जा रहा है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है और कोकण कम्युनिटी को रिकग्निशन के साथ साथ जो डिजर्विंग गवर्नमेंट प्लान्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो भी उनको मिल सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हमारे साथ हैं धनंजय मोहिंदर, जो कि स्वतंत्र कोकण राज अभियान के मुंबई अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी पत्रकार परिषद को आज एड्रेस किया है और कोकण कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए इनके पास बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। जैसे आपके कहा संजय कोकड़े जी ने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए और बच्चों के हेल्थ केयर के लिए आपके माइंड में कम्युनिटी को महाराष्ट्र में डेवलप किया जाए। ये देखिए, आज तक के इतिहास गवाह है। आज जैसे स्वतंत्र महाराष्ट्र हो गया, उसके पहले भी है कि स्वतंत्र भाषा अभियान चल रहा था 1920 से, जिसके लिए सहमति अपने सर महात्मा गांधी जी ने भी दी हुई थी। तो बात ये है, मंत्रालय में ये बात जो है महाराष्ट्र के लिए डिमांड की गई और ये डिमांड इस दौर से दी गई क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों अलग और मुंबई का, वो मुंबई की डिमांड गुजरात ने की थी। इसके विरोध में महाराष्ट्र सबको इकट्ठा हुआ और 1956 में 21 नवंबर 1956 में मंत्रालय के सामने धरना रखा गया और धरने में जो है एक जन शहीद हो गया। वो देखने के बाद महाराष्ट्र की सब जनता महाराष्ट्र को इकट्ठा हो गए और उन्होंने गुजरात छोड़ करके स्वतंत्र कोकण राज्य मुंबई के साथ मांगने की डिमांड की। तो ये सिलसिला आज से नहीं है, 1920 से चलते आ रहा है। जब हम लोगों में महाराष्ट्र में कहावत है की त्यावेळेला काळाची गरज होती, ही आता वेळेची गरज आहे, कारण आज महाराष्ट्रामध्ये राहून कोकणी माणसाचा उपयोग करून घेतला जात आहे आणि सरकारी योजना ज्या आहेत या महाराष्ट्र जनतेपासून आणि मुंबईच्या जनतेपासून वेगळ्या ठेवल्या जातात। त्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्र घेतो आहे, त्याचा फायदा जो आहे विदर्भ घेतो आहे, पण आज कोकणातल्या माणसाला जनतेला सरकारी योजनेचा काही फायदा होत नाही। आजच्या तारखेला कोकणामध्ये जे आहे शून्य शिक्षक अभियान चालू आहे आणि शून्य शिक्षक अभियान चालून आज त्याच्यातल्या कोकणाची शाळा बंद होत चाललेली आहे। असं न होता आज सर्वांगीण विकास व्हावा, नवीन युवा पिढी घडावी आणि युवकांनी संघटित व्हावा, हे आमच्या सर्वत्र या माध्यमातून आपल्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सर्वांना जाहीर आव्हान आहे। आणि उद्याचा जर का कोकण आपल्याला पुस्तकामध्ये टिकवायचं असेल तर सर्वांना संघटित होणं गरजेचं आहे आणि जर संघटित नाही झाले तर हा आपला जो कोकण आहे हा 20 वर्षानंतर इतिहासाच्या पुस्तकात देखील दिसेल की नाही हे सांगता येत नाही। या गोष्टीसाठी राजकारणी आणि सर्वात प्रथम आपण जबाबदार आहोत।